Hello everyone, this is the video for class 8 chapter number 6 circulatory system. पिछले 5 चैप्टर्स हम क्लास 8 की बुक के कवर कर चुके हैं जो कि आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये दूसरा चैप्टर है जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। देन दिस इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, उससे जुड़ी जुड़ी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो नर्वस सिस्टम होगा, जिसमें हम नर्वस कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या होता है और ऑर्गन क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है। तो आप सभी को पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हमारा हार्ट है। हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन जो ब्लड को पंप करता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे, दिल का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या चैम्बर्स होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। ब्लड वेसल्स और उनसे जुड़ी हुई कहाँ से ब्लड कैसे क्या आता है, वर्किंग क्या है, सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड का, डबल सर्कुलेशन क्या है, दिल जो हमारा धड़कता है, जो हम हार्ट बीट महसूस करते हैं, वो साउंड क्या है, हार्ट बीट्स कैसे बनती हैं, कार्डियक साइकिल क्या है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ये सब इसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते चलेंगे। जस्ट ए सेकेंड। उसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, फ्यूजन के बारे में बात करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, क्लम्पिंग रिएक्शंस क्या होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाता है, कंडीशंस क्या है दिल से रिलेटेड। फिर हम एक सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लिम्फ वेसल्स और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी बातें जानेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस आप देख रहे हैं तो भी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। हैविंग लर्न अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन क्लास 6, मतलब अगर आपको याद होगा तो आपने क्लास 6 में दिल का जो स्ट्रक्चर था, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ब्लड का क्या काम है, ये सब चीज़ें आप पढ़ के आए हो। हेयर वी विल स्टडी मोर डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। अब हम यहाँ क्लास 8 में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जब आप 9th-10th में जाओगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट एंड बॉडी एंड द लिम्फैटिक सिस्टम, मतलब जो हमारी बॉडी में ब्लड है वो कैसे दिल में पूरा सर्कुलेट होता है और वहाँ से सर्कुलेट होने के बाद बॉडी के हर पार्ट में पहुँचता है। अच्छा, हमारी बॉडी में अगर आपको कहीं पे फेस पे हल्की सी चोट लगती है, पैर में लगती है, एवरीवेयर, तो आपका ब्लड वहाँ से निकलता है। तो ये ब्लड हमारी बॉडी में पूरे में सर्कुलेट हो रहा है, पूरे में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरे में डिस्पर्स हो रहा है, कुछ भी आप कह सकते हो। तो वो एक पूरा सिस्टम है, पूरी बॉडी में वेन्स, ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं जो नसें हैं, और उसके थ्रू ही ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे लिम्फैटिक सिस्टम की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। हायर क्लासेस में आप एनिमल्स का भी स्टडी करोगे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये 2 में डिवाइडेड है। वो क्या है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। पहली चीज़ क्या आती है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये सारी चीज़ें आएंगी। दूसरी चीज़ आती है आपकी लिम्फैटिक सिस्टम, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लिम्फैटिक सिस्टम क्या होता है। ये भी एक तरह का पूरा सिस्टम है जिसमें लिम्फ और ये सारी चीज़ें होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं। तो इसका अपना एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है, वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वेस्कुलर सिस्टम के बाद में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम,
एज देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ, अब जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसके तीन मेन पार्ट्स हैं, हार्ट हमारा दिल, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। तो अब यहाँ पे हम टेबल में देख लेते हैं। हार्ट क्या करता है, पम्प ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स, जो हमारी नसें हैं उसमें जो खून पहुंच रहा है वो किसके ज़रिए पहुंचता है, दिल के ज़रिए। दिल क्या करता है, पंपिंग ऑर्गन है। जैसे हमारे घर में मोटर्स लगे हुए हैं, तो मोटर्स क्या करते हैं, वो सारे वो टंकी जो होती है हमारी टैंक, उसमें पानी भरते हैं, तो उसके थ्रू वो फिर डिफरेंट डिफरेंट नल्स में आता है, ठीक है। तो इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हो कि वेन्स में ब्लड पंप करता है, वेन्स में ब्लड आता है, तब जो वेसल्स में आता है, वेन्स में आता है। फिर ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल्स में सारी चीज़ें आती हैं, आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसका डिफ्रेंसिएशन जो है कि आर्टरीज़ क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, ये भी अभी आप आगे समझ जाएंगे। अभी बस आप इतना याद रखिए कि ये एक तरह के पाइप्स हैं जो ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो इन सबको कलेक्टिवली वेसल्स कहा जाता है। थ्रू दीज वेसल्स ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट थ्रू आउट द बॉडी, मतलब दिल से पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में इनके ज़रिए ब्लड फैलता है और इन्हीं के ज़रिए दिल में वापस भी आता है ब्लड, ठीक है। ब्लड फ्लूइड दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और आपको पता है कि ब्लड क्या करता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे, सेल्स को कैसे मिलता है, ब्लड के ज़रिए। हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन तक के कैसे पहुंचते हैं, ब्लड के ज़रिए। मेडिसिन्स जो एब्जॉर्ब होती हैं सेल्स तक के, अपना काम दिखाती हैं, तो एवरीथिंग इज़ थ्रू द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड क्या है, एक ऐसा लिक्विड है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक के डिफरेंट सब्सटेंसेस को पहुंचाता है। उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा चैप्टर है, ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहा गया। पंपिंग का मतलब होता है पंप करना, चढ़ाना, आगे पहुंचाना, आगे कन्वे करना। तो इसीलिए हार्ट क्या करता है, क्योंकि ये ब्लड को वेसल्स में फैलाता है जिसके ज़रिए ये हमारी पूरी बॉडी में जाता है, इसीलिए हार्ट को पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। जो दब 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 आवाज़ आती है तो हार्ट फूलता है, फिर सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है, तो इस तरह से पंप करता है हार्ट। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। हार्ट किसका बना हुआ है, मसल्स का बना हुआ है। मसल्स का बना हुआ है, कौन सी मसल्स का बना हुआ है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। इट इज़ द साइज ऑफ अ फिस्ट, मतलब जो आपका ये हाथ है, आप मुट्ठी जो है आपकी, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है उतना बड़ा आपका दिल है। एंड इज़ अ शेप लाइक अ कोन, और इसका शेप कैसा होता है, थोड़ा सा कोन के जैसे स्ट्रक्चर होता है। एंड जैसे कोन होता है ट्रायंगल जैसा। इट लाइज बिटवीन द टू लंग्स, जो हमारे लंग्स हैं चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में, जो हमारे लंग्स हैं उनके बीच में दिल होता है। इनर चेस्ट कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो जो इसका कोनिकल शेप होता है, तो जिसका कोना है, जो उसकी नोक है नीचे की, अभी आगे आप डायग्राम देखोगे, तो जो वो नोक होती है वो लेफ़्ट साइड के तरफ टिल्टेड होती है 99% लोगों में, लेकिन 1% ऐसे भी लोग होते हैं जिनका हार्ट राइट के तरफ टिल्टेड होता है, ठीक है। इट वॉल्स और फॉर्म ऑफ कार्डियक मसल्स। अब दिल मस्कुलर ऑर्गन है, उसकी वॉल्स किसकी बनी होती हैं, कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि खिंचती हैं फिर रिलैक्स होती हैं, खिंचती हैं फिर रिलैक्स होती हैं, फैलती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फैलना, फिर सिकुड़ जाना, रिलैक्स होना। एंड रिलैक्स टायर्डलेसली का मतलब क्या है कि कभी थकता नहीं है दिल, क्योंकि दिल अगर थक गया तो फिर हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। दिल कंटिन्यूसली जब तक हम जिंदा हैं वो चलता रहता है, धड़कता रहता है, धक 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 करता रहता है। तो इट्स कंटिन्यूसली बीटिंग, जो लब डब आप स्वाइन जो धक धक हमें सुनाई देती है, दैट इज़ एक्चुअली द लब डब। तो वो दिल फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, धम धम डब डब लब डब, ये आवाज़ आती है। बिकॉज
बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल्स। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। तो इनकी खासियत क्या होती है कार्डियक मसल्स की कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बहुत आसानी से करती हैं। हार्ट बीट कंटिन्यूसली एंड पम्प ब्लड इनटू द आर्टरीज। अब हार्ट देखो क्या करता है कि ये हमेशा पंप करता रहता है, बीट करता रहता है, धड़कता रहता है और खून को कहाँ भेजता है, आर्टरीज में भेजता है। दिमाग में बैठा लिए कि ब्लड जो आगे की तरफ सेंड हो रहा है दिल से वो आर्टरीज में जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो सबसे पहले आता है पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या है, हार्ट इज इनक्लोज इन अ सैक, एक थैले में, एक पाउच में ये हार्ट है, एक कवरिंग है जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स। अब ये जो पेरिकार्डियम है ये 2 लेयर्स की बनी हुई है। द स्पेस बिटवीन दीज 2 मेम्ब्रेन इज ऑक्यूपाइड बाय पेरिकार्डियल फ्लूइड। और देखो एक लेयर है उसके बीच में फिर फ्लूइड है, फिर एक लेयर है, उसके बाद हार्ट है। इट प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन दीज मेम्ब्रेन। तो ये लेयर्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट है ये क्या करता है, हार्ट को फ्रिक्शन से, शॉक से, इन सब से बचाता है। पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द इंजरी। तो ये जो पेरिकार्डियम है, जो डबल लेयर है जिसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट है, वो दिल को किसी भी तरह की बाहर की चोट से, धक्के से, फ्रिक्शन से, इससे बचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा डायग्राम बना हुआ है हार्ट का, जो कोनिकल बता रहे थे। तो ये एक ऐसे थोड़ा सा कोन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि ये लेफ़्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ठीक है, अब उसके बाद हार्ट्स को चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमंस हार्ट्स हैव 4 चैम्बर। ठीक है, और आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जो डिफरेंट एव्स होते हैं, मैमेलियंस, तो हम ही लोग हैं, 4 चैम्बर हार्ट्स है। उसके अलावा बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, इसमें क्या जो हार्ट्स होता है वो 4 चैम्बर है, 3 चैम्बर है कि 2 चैम्बर है, ये आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आपको कितना याद है। तो ह्यूमन का हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। अपर 2 चैम्बर मतलब जैसे ये दिल जो है तो इसके जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं वो क्या हैं, उनको हम कहते हैं ऑरिकल्स, जो कि राइट एंड लेफ्ट। मतलब आप अगर इस वाले में देखो तो ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, एंड ये है राइट ऑरिकल। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, नीचे के जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो जो 4 चैम्बर्स हैं वो कैसे हैं, ऑरिकल्स हैं एंड वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स एंड नीचे की तरफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अभी इतना याद रखिए। अभी जब हम लोग बात करेंगे ब्लड कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, तो इसको आपको इनके नाम याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हार्ट का। देखिए ये जो इधर का डायग्राम है पहला वाला, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर बना है ये ऑर्टा है, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। ठीक है, उसके अलावा ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब अंदर की इसमें कई सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, इंफीरियर वेना कावा, पल्मिनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा, ऑर्ट्रा, पल्मिनरी आर्टरीज, बाइकस्पिड वेव, सेमिल्यूनर वेव। अभी ये सारी चीज़ें जब नीचे हम डिस्कस करेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे कि ये सभी चीज़ें हैं क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने चैम्बर्स के बारे में बात कर ली, अब ध्यान से इसको समझिएगा। ऑरिकल्स और एट्रिया, रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। तो ऑरिकल्स क्या है, ऊपर के 2 चैम्बर्स, जो दिल के ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं राइट एंड लेफ्ट, वो दोनों क्या है, रिसीविंग चैम्बर। रिसीविंग चैम्बर का मतलब क्या है कि वो ब्लड को रिसीव करते हैं। ठीक है, जो पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है उसको वो रिसीव करते हैं। अभी इतना याद रखिए, दे आर द रिसीविंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। Auricles are the receiving chambers of the hearts. They have comparatively thin walls. अब इनकी खासियत क्या है कि इनकी जो walls होती हैं, internal walls हैं, वो हल्की हैं। The right auricle receive the deoxygenated impure blood from the whole body by 2 large
वेसल्स। अब देखो जो आपका क्या है राइट ऑरिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, गंदा खून, इम्प्योर खून रिसीव करता है। हमने पहले ही बात कर ली है कि ऑरिकल्स रिसीवर्स हैं, वो रिसीव करते हैं ब्लड को। तो राइट ऑरिकल पूरी बॉडी का गंदा खून रिसीव करता है बाय 2 लार्ज वेसल्स। अब वो जो गंदा खून आ रहा है वो किसके ज़रिए ब्लड में आ रहा है, 2 बड़ी बड़ी वेसल्स हैं जिनको कहते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। तो अब आप यहाँ डायग्राम में अगर आ जाओ तो ये ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है, ब्लू कलर का जो ब्लड है मतलब ये गंदा है, तो ये सुपीरियर वेना कावा, ऊपर की तरफ से सारा ब्लड आ रहा है, और ये इन्फीरियर वेना कावा तो नीचे की तरफ से सारा ब्लड आ रहा है। तो ऊपर से नीचे से पूरी बॉडी का ब्लड सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के ज़रिए कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में आता है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो राइट ऑरिकल का कलर क्या है, ब्लू कलर है, क्योंकि ये राइट ऑरिकल है ना, और इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है, क्योंकि यहाँ पे गंदा खून पूरी बॉडी से रिसीव हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। थम्स अप कर दीजिए फटाफट। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब देखो ऑरिकल राइट वाले में गंदा खून आता है और वो ब्लू कलर की है, और राइट जो लेफ़्ट वाला है उसमें कैसा खून आता है, साफ खून आता है, शुद्ध खून आता है, प्योर ब्लड आता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बाय 4 पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, साफ़ होके आ रहा है, और किसके ज़रिए आ रहा है, जो 4 पल्मोनरी वेन्स हैं उनके ज़रिए आ रहा है। चलिए डायग्राम में आ जाते हैं। तो ये आपका क्या था, ये आपका है बहुत ज़्यादा इस पर मैंने वो कर दिया है, कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी, ये है आपकी लेफ़्ट ऑरिकल, और ये देखो यहाँ पे 2 कलर के पाइप इधर हैं और 2 पाइप इधर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन। तो अब पल्मोनरी वेन किससे जुड़ी हुई हैं, लंग्स से जुड़ी हुई हैं, वो शुद्ध खून लेके आ रही हैं लेफ़्ट ऑरिकल्स में। ठीक है, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद आ जाते हैं वेंट्रिकल्स पे। वेंट्रिकल्स क्या हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं। जो ब्लड ऊपर ऑरिकल से आता है वेंट्रिकल में नीचे पहुंचता है पुश होकर के, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व से गुजर के, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में। वेंट्रिकल्स आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, दे पम्प ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। इनका क्या काम है, अभी देखो ऊपर क्या हो रहा था कि पल्मोनरी वेन्स ने रिसीव किया ब्लड, सुपीरियर वेना कावा ने, इन्फीरियर वेना कावा ने रिसीव किया ब्लड, वो क्या कर रही हैं, पंप नहीं कर रही हैं। अब पंपिंग कहाँ हो रही है, वेंट्रिकल से हो रही है इनटू द ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड वेसल्स हैं, अब आगे जो हम बात करेंगे आर्टरीज वेन उनकी, उनमें क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल से। देयर वॉल्स आर थिक। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स की खासियत है, इनकी जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं देन दोज ऑफ ऑरिकल्स। द राइट वेंट्रिकल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी आपको याद होगा कि राइट ऑरिकल में कैसा था, गंदा खून था, तो वो राइट ऑरिकल से कहाँ आएगा, नीचे ही तो आएगा ना, राइट वेंट्रिकल में, फ्रॉम द राइट ऑरिकल एंड पम्प इट टू द लंग्स। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है कि राइट ऑरिकल से जो ब्लड आया, पूरी बॉडी का ब्लड कहाँ आया, राइट ऑरिकल में आया, किसके ज़रिए आया, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा के ज़रिए आया, फिर वो कहाँ पहुँचा, राइट वेंट्रिकल में पहुँचा। राइट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद वो जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, लंग्स में जाता है, वहाँ पे वो प्योर होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द लार्जेस्ट हार्ट चैम्बर। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर है एंड हैज़ द थिकेस्ट वॉल, और यहाँ पर जो वॉल्स है वो सबसे ज़्यादा मोटी होती हैं। इट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो फिर से याद करो कि राइट ऑरिकल में गंदा खून आया था, फिर वो राइट वेंट्रिकल में गया, किसके ज़रिए गया, ऑरिकल्स के थ्रू गया, फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन पाने के लिए लंग्स में गया, फिर वो जो ब्लड है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए ऊपर वापस जाएगा, कहाँ जाएगा, लेफ़्ट ऑरिकल में। ठीक है, ऊपर वाली लेफ़्ट ऑरिकल में, एंड देन इट विल बी पम्प्ड टू द होल बॉडी। फिर लेफ़्ट ऑरिकल में आने के बाद फिर वो ऑर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में
फैल जाता है, ठीक है, ऑर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में चला जाता है। यहाँ पे समथिंग मोर देख लेते हैं। वाई आर वेंट्रिकुलर वॉल्स थिकर देन द एट्रियल वॉल? वेंट्रिकल्स पम्प ब्लड टू ऑलमोस्ट द होल बॉडी, क्योंकि वेंट्रिकल्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी को ब्लड पंप करती हैं। सो दे नीड थिक एंड मस्कुलर वॉल टू पम्प इनटू द ऑर्टा अंडर प्रेशर, क्योंकि जब इसमें आ जाता है वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल के बाद वेंट्रिकल में आया, फिर वो ऑर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में फैला, इसीलिए उनका जो वॉल है वो क्या है, मोटी होती हैं। ऑरिकल्स पुश ब्लड टू वेंट्रिकल्स, ऑरिकल का काम बस ये रिसीव करके वेंट्रिकल में पहुंचाना, इसलिए उनकी वॉल्स इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। तो फिर ये यहाँ से लेफ़्ट ऑरिकल से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से आके पूरी बॉडी में ऑर्टा के ज़रिए पहुँच जाता है। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। अभी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आगे हम अभी सर्कुलेशन भी डिस्कस करेंगे कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए सेप्टम क्या है। अ मस्कुलर वॉल बिटवीन द लेफ़्ट एंड राइट ऑरिकल, मतलब ये जो ऑरिकल मानो ये हार्ट है तो इसके बीच में जो डिवीज़न है, जो ये डिवीजन्स हैं, ये इनको सेप्टम्स कहा जा रहा है। अ मस्कुलर वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर कॉल्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो जो ऊपर के दोनों ऑरिकल्स को अलग कर रहे हैं उनको कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। एंड बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, और जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को अलग कर रहे हैं उनको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है। सेपरेट द लेफ्ट साइड्स ऑफ द हार्ट फ्रॉम इट्स राइट साइड, तो ये क्या करते हैं, चारों चैम्बर को अलग करते हैं ताकि ब्लड आपस में मिक्स मत हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेप्टम हो गया हमारा। सिग्निफिकेंस क्या है सेपरेशन का? कंप्लीट सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ हार्ट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए सेपरेशन है ताकि शुद्ध और अशुद्ध ब्लड आपस में मिक्स ना हो। इट हैज़ रिजल्टेड इन 2 इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन, तो इसकी वजह से क्या होता है कि 2 चैम्बर्स पूरे अपने अलग अलग हो जाते हैं, प्योर एक तरफ, इम्प्योर एक तरफ। पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसकी वजह से ये जो हमारी आगे की चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो पाती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। कार्डियक वॉल्व भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में, फिर ब्लड वेसल्स और एसोसिएटेड विद हार्ट सप्लाई, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्डियक वॉल्व्स क्या है? देयर आर 4 वॉल्व्स इन द हार्ट विच कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द हार्ट एंड इनटू द ब्लड वेसल्स। 4 वॉल्व्स हैं, ठीक है, जो खून किस डायरेक्शन में जाना है उसको कंट्रोल करती हैं। दे ओपन एंड क्लोज अबाउट 1 लाख टाइम अ डे, मतलब दिन भर में ये इतनी टाइम खुलती हैं और बंद होती हैं। और एक्चुअली जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो इन्हीं वॉल्व्स के खुलने और बंद होने की होती है। दरवाजे जैसे हैं ये, ब्लड पुश करके आता है, भट से आवाज़ आती है, फिर दूसरे में जब जाता है तो उसकी आवाज़ आती है। तो वो वॉल्व्स क्या हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व्स गार्ड द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो एक सीधा सीधा चैम्बर है उसकी ओपनिंग में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सेमील्यूनल वॉल्व्स क्या है? दे आर द 3 हाफ मून शेप, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखो, आधे चांद के जैसी 3 वॉल्व्स हैं प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ऑर्टा, ठीक है। जो पल्मोनरी ऑर्टा है जो ब्लू कलर का है, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑर्टा क्या है? जो ब्लड को, शुद्ध ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जा रहा है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी ऑर्टा। ये क्या करता है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ऑर्टा में जो ब्लड जा रहा है उसको कंट्रोल करता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑर्टा में जा रहा है उसको कंट्रोल करता है। When atria contract, the cuspid valves are ओपन। तो जब ऑरिकल्स जो हैं, एट्रिया जो हैं, रिसीविंग चैम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कस्पिड वॉल्स खुल जाती हैं। व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, फिर जब नीचे वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पल्मोनरी और ऑर्टिक सेमील्यूनर वेसल्स जो वॉल्व्स हैं ये वाली, ये ओपन होती हैं और ऊपर वाली बंद हो जाती हैं, तो इसी के वो साउंड्स हमें सुनाई देते हैं।
फंक्शंस इनके क्या हैं कि ये ब्लड का बैक फ्लो, उल्टा फ्लो जो है कि वापस वो फ्लो आउट ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 है। इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अपनी बुक से चैप्टर को रीड करिए, जो सर्कुलेशन है ब्लड का उसको समझने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिए। Thank you everyone for watching the video. Keep sharing the videos. Thank you everyone.